गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं इंग्लिश में पहली क्लास पहला चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर और लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए, जिससे आपकी वजह से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। इधर देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद, ठीक है। ये इसके कितने पार्ट होते हैं या कितने भाग होता है? 8। 8 मतलब समझते हो ना, 8 भाग होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा इसमें नाउन। क्या होता है भैया? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब नाउन वाला नाउन नहीं ना, समझ रहे हो ना आप लोग, बचपन में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और थर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव, यानी विशेषण। एंड फोर्थ होता है हमारा वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइव होता है, यहां लिख दे रहे हैं, हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण, ठीक है। 6 होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन विश होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। 7वां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक। एंड 8 होता है हमारा इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक ठीक है। देखिए, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। देखिए, ये 8 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पहले एक एक के बारे में समझते चलते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है नाउन। नाउन की परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा की परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, इंग्लिश में तो आप लोग रट के बैठे होंगे, मुझे पता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो नाउन की परिभाषा क्या कहती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी तक बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन कभी उसको हम कंक्लूजन समझे नहीं कि वो परिभाषा में कह क्या रहा है, ठीक है। अभी तक हम जानते थे, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कह दिया ये व्यक्ति है, तो आप नाउन समझ लेते थे ना। लेकिन व्यक्ति को नाउन के हिसाब से नहीं जाना जाता है, उसके नाम से। क्या कहती है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, क्या बोल रहा है? के नाम को। पॉइंट समझना, वो क्या बोल रहा है? पॉइंट कि नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि उसको। हम उसको पहचानते किससे हैं? उसके नाम से, ठीक है। किससे पहचानते हैं? उसके नाम से। तो नाम को क्या कहा जाता है भैया? संज्ञा कहा जाता है। पॉइंट क्या कह रहा है आपका? कि नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि उसको। बात समझिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, जैसे हमने कोई भी इंसान बना दिया, सपोज दैट, यहां देखिए, जैसे मैंने कोई एक इंसान बना दिया। थोड़ा ड्राइंग मेरा बेकार है, हंसीएगा मत आप लोग, ठीक है। कोई भी एक इंसान बना दिया अच्छा सा, ठीक है। अच्छा से क्या, कोई भी बुरा, अच्छा कोई भी हो, ठीक है। ये उसका नाक, ये थोड़ा चेहरा, मुस्कुरा रहा है, समझ लो, ठीक है। देखो, ये कोई इंसान मैंने बना दिया। इस इंसान को, ठीक है, पहचान रहे हैं हम, इसके चेहरे से पहचानेंगे या तो इसके नाम से पहचानेंगे। चेहरे से पहचानेंगे तो हम कहेंगे यार इसको मैंने कहीं देखा है, ऐसा ही फील होगा ना। मैंने इसको कहीं फ्यूचर में, आई मीन पास्ट में कभी देखा है मैंने इसको अपनी लाइफ में। लेकिन अब इसको जाने कैसे, देखा है, समझ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, किसी से इसका नाम, यार आप जानते हो क्या इसके बारे में, तो बोलेगा हाँ जी, सपोज दैट जानता होगा, बोलेगा हाँ भाई जानते हैं, तो आप बोलोगे इसका नाम क्या है। तो मान लीजिए उसने कह दिया कोई भी नाम बताया, जैसे उसने कह दिया इसका नाम भैया रवि है, क्या नाम है, रवि नाम है, इसका क्या नाम है, रवि।
तो अब आप इसको कभी फ्यूचर में देखोगे तो किस नाम से पुकारोगे? रवि। ये थोड़ी कहोगे आदमी इधर आ, ये थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, उसको क्या बोलोगे? रवि। थोड़ा यहाँ आइए, सुनिए, आपसे कुछ बात करना है ना। तो हमने इसको किससे पहचाना? इसके नाम से। किससे पहचाना? नाम से। आप कभी फ्यूचर, इन फ्यूचर आप उसका चेहरा देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये तो वही व्यक्ति है, इसका नाम रवि था। तो आप इसको किससे पहचान रहे हो? इसके नाम से। तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि उसको। पॉइंट नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? दिमाग में सेट कर लिए, नोट करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं डियर, तो उसमें यह नहीं होता कि उसको हम पहचान, उसको देख ले नाउन हो गया, नहीं। जब तक उसका नामकरण नहीं होता हमारा नाउन नहीं कहलाता, यानी उसके नाम से उसको पहचानते हैं, तो नाम को ही क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हमारा अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, प्रोनाउन की परिभाषा कहती है संज्ञा के स्थान पर लिखा जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर लिखा जाने वाला शब्द। जैसे भी हमें यही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यही मैंने लिया, रवि हमने बताया, ये रवि था, इसी का हमने लिख दिया कि जैसे हमने एग्जांपल दे दिया यहां पर, रवि रोज स्कूल जाता है। बात समझिएगा अच्छे से, रवि रोज स्कूल जाता है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा रवि रोज स्कूल जाता है। ये आपका क्या था? क्या था? नहीं, क्या है? समझिएगा, क्या है आपका? है नाउन है। क्लियर? नाउन है। उसके बाद इसी के स्थान पे हमने लिख दिया वह रोज स्कूल जाता है। अब यहां पे समझिए, यहां पे मैंने लिखा रवि रोज स्कूल जाता है, तो यहां पे हमने किसको दर्शाया? नाउन को। और यहीं पर रवि के स्थान पर ही हमने क्या लिख दिया? वह रोज स्कूल जाता है। तो वह क्या कहलाया भाई? क्या कहलाया हमारा? ये प्रोनाउन कहलाया। परिभाषा क्या कह रही है? संज्ञा के स्थान पर लिखा जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पे रवि था, रवि के स्थान पे क्या आ गया? वह। तो वह हमारा क्या कहलाया? प्रोनाउन। समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। हमारा कह रहा है एडजेक्टिव। अब देखो, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव परिभाषा कहती है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कैसे बताया जाता है संज्ञा सर्वनाम की? ये समझते हैं। देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषता, विशेषता कई प्रकार के होते हैं। जब एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत, क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, बहुत सी होती है। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, ठीक है? तो 7 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा रवि रोज स्कूल जाता है, तो इसकी विशेषता कोई चीज नहीं, या तो रवि की कोई विशेषता बताओ, या तो वाकई परिभाषा क्या कह रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं रवि रोज स्कूल जाता है, और इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, रवि को ही ले लेते हैं। मैंने कह दिया रवि एक अच्छा लड़का है। रवि एक अच्छा लड़का है। और ये हमने कह दिया वह एक अच्छा लड़का है। अब आप समझिएगा, देखिए यहां पे क्या कह रहा है? रवि एक अच्छा लड़का है। तो रवि एक नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या बता रहा? नाउन है, वो भी लड़का है, लेकिन कौन सा लड़का है भाई? अच्छा लड़का है। तो मैंने रवि की क्या बता दी? विशेषता बता दी, उसकी क्वालिटी बता दी कि भैया वो क्या है? अच्छा है। तो ये अच्छा शब्द आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आया? जब किसी की विशेषता, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यहां देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह लड़का तो है, लेकिन कौन सा लड़का है? अच्छा लड़का है। यहीं पर हम लिख देते वह बुरा लड़का है। तो अभी हमने क्या बताया? विशेषता ही तो बताया, क्वालिटी ही तो बताया। तो क्वालिटी, एडजेक्टिव आप क्वालिटी कहलाता है, यही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक चलते हैं, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ब एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर एक ही एग्जांपल सबको समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्ब देखते हैं। वर्ब मींस होता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? अब आपको पता है, नहाना, खाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दिन भर हम जो भी करते हैं, आंख झपकाने से लेकर रात सोने तक जितनी क्रियाएं करते हैं, आंख हमारी खुलती है उसके बाद रात सोने तक जो भी हम करते हैं सारी हमारी क्रिया कहलाती है। एवरीथिंग जो आप जो भी देख करते हो वो सब चीज क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया मैं खाना खा रहा हूं, मैंने कह दिया मैं खाना खा रहा हूं,
मैंने कहा, मैं आप कहोगे सर जी इसमें खाना क्रिया कहां से आ गई? तो भाई खाना के तो बोलोगे सर हम तो अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन कर तो रहे हो क्रिया ही ना भाई। भले अपनी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए खा रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो क्रिया ही ना। तो कोई भी चीज हो, आंख खुलने से लेकर आंख रात में सोते समय तक जितनी भी चीजें करते हैं, सोने के बाद जो सो रहे हो वो भी एक क्रिया होती है, ठीक है। और रात में जो इधर उधर सोने के समय, सोने के बाद आपकी बॉडी इधर उधर होती है, मूव होती है, वो भी एक क्रिया है, ठीक है। तो आप समझिएगा एवरीथिंग, जितनी भी चीज आप करते हो सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज करते रहते हो क्रियाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं खाना, मैं क्या कर रहा हूँ खाना, लेकिन क्या कर रहा हूँ खा रहा हूँ ना भाई। तो अब आप सोचेगा मुंह में कोई भी चीज आप डालोगे, खाना निवाला ले लीजिए, मुंह में डालिएगा तो उसको क्या करते हैं आप, डायरेक्ट निकल जाते हैं क्या? नहीं ना, थोड़ी देर आप उसे मुंह क्या अपने मुंह में मूव करते हैं, चलाते हैं, थोड़ा पूंछते वगैरह है, उसके बाद उसको निकलते हैं अंदर। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, खाना का। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूं, मैंने क्या कहा मैं दौड़ रहा हूं, यह बात दौड़ रहा है, वह क्या कर रहा है दौड़ रहा है। दौड़ना है क्या है, क्रिया है ना। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं लिख तो रहा हूं लेकिन क्या पत्र लिख रहा हूं ना। तो आप क्या करो, लिख रहे हो, क्रिया कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया, जो भी चीजें करते हो आपको क्या क्रिया होती है, बात समझ में। अगला देखिए क्या कह रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, सेम वही डिफिनेशन होगा। अभी तक हमने आपको बताया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब में भी सेम यही कहानी होगी, लेकिन थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। एडवर्ब क्या, क्रिया विशेषण। पहले ही समझिए इसकी हिंदी क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। यानी ये किसी क्रिया, ये एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे हमने कह दिया वह तेज दौड़ता है, एक एग्जांपल हमने दे दिया। एक और समझिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। देखिए समझिएगा, यहां पे देखिए वह तेज दौड़ता है, तो यहां पे भैया दौड़ता, अभी हमने जस्ट बताया, यहां पे वह आपका प्रोनाउन हो गया, दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब किस तरह दौड़ता है, तेज दौड़ता है। क्या करता है, तेज दौड़ता है। तो यहां पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना भाई। जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तेज शब्द क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हमारा क्या कहलाया, एडवर्ब कहलाया। ऐसे शब्द जो हमारे क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया मतलब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। देखो दूसरे में क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। देखो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी दौड़ना क्रिया हो गई, लेकिन क्या करता है, तेज। तेज क्या हो गया, एडवर्ब, क्या होगा, क्रिया विशेषण। अब इसकी भी विशेषता बता रहा है, देखो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, बहुत तेज। क्या बोला, बहुत। भाई अबे बहुत क्या हो गया, क्रिया भी। मैंने आपको बताया एडवर्ब किसे कहते हैं, जो क्रिया या क्रिया विशेषण या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। यहां पे देखो दौड़ना क्रिया हुई, उसके बाद तेज क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण। अब इसकी भी विशेषताएं बता दे रहा है कि भैया दौड़ता तो है लेकिन क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया भैया, क्रिया विशेषण की विशेषता बता दिया। इसी को भी क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कार्य क्या होता है, दो नाउन को आपस में जोड़ता है, यानी क्या करता है, ऐसे शब्द, या तो ऐसे समझ लो प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो दो नाउन के बीच में आकर दोनों नाउन के क्या जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। या तो डायरेक्ट समझ लीजिए कि दो नाउन के बीच में, ऐसे शब्द जो नाउन के बीच में आकर किसी नाउन से पहले, बात समझना, ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले आकर अपना स्थान ले लेते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे समझिएगा, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया कि मेढक, से दिख नहीं रहा होगा ना, रेड से ब्लैक से लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया मेढक तालाब में कूदा। मैंने कहा मेढक तालाब में कूदा। अब देखो चाहे ऐसे समझ लो, दो नाउन को आपस में जोड़े, नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। या तो एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके, बात समझिएगा, डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, ऐसे सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपना स्थान ले लेते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखो समझिएगा, यहाँ पे देखो मेढक आपका एक नाउन है, दूसरा आपका तालाब नाउन है। अब तालाब और मेढक के बीच में रिश्ता कौन सा जोड़ा है भैया, में शब्द जोड़ा है ना, क्लियर, में शब्द जोड़ा है। देखिए मेढक तालाब, अब इसको हटा दो, अगर मैं हटा दो, वाक्य क्या कह रहा है, मेढक तालाब कूदा, वाक्य बन रहा है नहीं बन रहा है, क्लियर है। इन दोनों के रिश्ता कब जोड़ेगा, जब इसमें कोई प्रीपोजिशन आएगा। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आ गया, में। अब में क्या किया, इन दोनों का रिश्ता आपस में जोड़ दिया, जोड़ा ना भाई। अब जब जोड़ा तो कहां था, ये अंत में था, आखिरी में बैठा है।
बिचुअम नहीं आ रहा है। अब इसको जो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो बीच में आ जाएगा, नहीं पहले आ जाएगा, नाउन के पहले आके अपना स्थान ले लेगा। देखो करते हैं, द फ्रॉग जम्प्ड रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे देखिए मैं तालाब के बाद में था ना, लेकिन यहां पे तालाब के पहले आके अपना स्थान ले लिया। अब भाई इन मे की मीनिंग होती है इन इनटू, ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में, के बारे में, डोंट वरी, ठीक है। देखिए इधर पॉन्ड यहाँ क्या था, तालाब के बाद में था, और यहाँ पे क्या आ गया, पहले आ गया। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपना स्थान ले लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखो अपना स्थान फिक्स कर लिया है। अब कह रहा जाएंगे निकाल के दिखाओ मुझे, तुम निकालोगे ना तो तुम्हारा रिश्ते खराब कर देंगे, अब इसको निकाल दोगे ना पूरा रिश्ते खत्म कर देगा। भाई इसका काम ही रिश्ता बनाना, भाई रिश्ता बनेगा तो जाहिर सी बात है रिश्ता, उसको हटाओगे तो रिश्ते खत्म हो जाएगा, इसको हटा दोगे पूरे रिश्ते खत्म। फ्रॉग जंप्ड द पॉन्ड बनेगा नहीं, उसका रिश्ते खत्म कर रहा है। तो ये कह रहा आप निकाल के दिखाओ मुझे, बीच में आ गया पहले ना। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके अपना स्थान ले लेते हैं हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। चाहे ऐसे एग्जांपल परिभाषा समझ लीजिए, तो चाहे आप बचपन से याद करते आ रहे हो कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर। अगला देखिए कंजक्शन। कंजक्शन क्या कह रहा है, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। ये क्या करते हैं भैया, इनका कार्य क्या होता है, ये दो वाक्यों उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है, दो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं कंजक्शन यानी संयोजक कहलाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है भाई, देखिए जैसे हमने कह दिया वह मुझे पढ़ा सकता है, वह मुझे पढ़ा सकता है, लेकिन वह नहीं पढ़ाएगा। बात समझिएगा, वह मुझे पढ़ा सकता है लेकिन वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। अब इसमें देखिए कंजक्शन क्या है, पहले समझते वाक्य क्या क्या है। देखिए वह मुझे पढ़ा सकता है एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य वह नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, वह मुझे नहीं लिखेगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, वह नहीं पढ़ाएगा, बात है ये, ठीक है। देखिए वह मुझे पढ़ा सकता है एक वाक्य हो गया, और एक वाक्य हो गया वह नहीं पढ़ाएगा। अब इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ा है भाई, लेकिन शब्द जोड़ा। अब लेकिन को हटा देते हैं, देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हटा कर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ठीक है, देखिए वह मुझे पढ़ा सकता है लेकिन वह मुझे पढ़ा सकता है, वह नहीं पढ़ाएगा। वाक्य जुड़ेगा कब, जब इसमें कोई कंजक्शन बीच में रखेंगे। तो हम जोड़ देते हैं, इसमें हमने लिख दिया लेकिन वह नहीं पढ़ाएगा। तो अब आपका क्या बन गया भैया, कंजक्शन बन गया ना। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं, यानी संयोजक कहलाते हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा, ही कैन टीच मी बट ही विल नॉट टीच, ठीक है, ही कैन टीच मी बट ही विल नॉट टीच। देखो अब इन दोनों वाक्यों का कौन सा जोड़ा है, बट ना, तो बट आपका क्या हो गया भैया, कंजक्शन होगा। क्लियर, साथ समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत मजेदार कहानी है इसमें। देखिए इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन का कार्य होता है भैया अचानक, हृदय में अचानक उठने वाले भाव को जो शब्द प्रकट करते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। देखो सपोज दैट आप समझिएगा, इंटरजेक्शन शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत से, है ना। जैसे खुशी होती है तो मुर्रा बोलते हैं, दुख हो जाता है तलाश बोलते हैं, है ना, बहुत मुझे दुख है। और बहुत ज्यादा खुशी होती है, कहीं कहीं कभी कभी कहते हैं थोड़ा शांत हो जाओ आप, तो भी आपका क्या होता है, गुस्सा बोलते हो ना, थोड़ा उधर हट जाओ, तो आपके भी क्या होता है, इंटरजेक्शन शब्द, यानी हृदय में अचानक उठने वाले को भाव को जो प्रकट करते हमारे इंटरजेक्शन कहते हैं। सपोज दैट जैसे आप कहीं पर जाओ, ठीक है, जैसे आप कहीं पर जाओ, आपको बहुत प्यारा सा दृश्य दिखाई दे जो आप अभी अपने भविष्य में, अपने पास्ट में, अपने जीवन में कभी ना देखा हो, अपने लाइफ में कभी ना देखा हो, तो अचानक से दृश्य देखते हो। जैसे आप नैनीताल चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे बहुत से झरने आपको दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं ना। तो आप दृश्य देखते हो तो आप बोलते हो ना, वाह यार कितना अच्छा स्थान है। आप बोलते ना अचानक से एकदम वाह यार मैंने लाइफ में कभी ऐसा देखा ही नहीं, ऐसा अचानक से आता है ना वाव। तो वाव शब्द क्या हो गया आपका, इंटरजेक्शन शब्द, क्योंकि अचानक आपके भाव में प्रकट हुआ। सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते से पैदल जा रहे हो, आपके पैर में कुछ गंदगी लग जाए तो आप बोलते ना छी छी,
ये क्या लग गया मेरे पैर में, तो आपके अचानक हृदय से उठा ना छी छी, तो आपने क्या किया, घृणा की, आपके अंदर से घृणा आई, तो भी क्या हो गया, इंटेंशन होगा। क्लियर। सपोज दैट आपकी टीम, आप कोई मैच खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी गेम खेल रहे हो, आपकी टीम हारते हारते जीत जाए तो आपको खुशी फील होती है, वाओ मेरी टीम जीत गई। या सपोज दैट कभी भी आप जाओ जहां पर ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता रहे और अचानक से लास्ट ओवर में लास्ट गेंद पे 6 रन चाहते रहे, तब तो धड़कने हमारी क्या रहती है, बीट्स, हार्ट बीट्स बड़ी रहती हैं, यार अब क्या होगा, एक गेंद पे 6 रन को, अब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो कॉन्फिडेंस होगा कि मार लेंगे, कुछ लोग अनकॉन्फिडेंस रहेंगे कि अब तो बुड्ढे हो गए, कोई कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग अनकॉन्फिडेंस में तो सोचेंगे यार कि हो सकता लगे, लेकिन महेंद्र सिंह मतलब हमारी हार्ट बीट्स उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब महेंद्र सिंह धोनी एक दिन पर छक्का मार देते हैं, 6 रन मार देते हैं, तो आप क्या करते हो, खुशी से आप उछल कूद करने लगते हो, बोलते वाओ मैं मेरा मतलब इंडिया जीत गई, तो आप समय उसमें क्या बोले, वाओ इंडिया जीत गई। तो अचानक से जो अभी तक गम में डूबे थे, यानी कुछ सेकंड पहले आप गम में डूबे थे और कुछ सेकंड में आपके अंदर खुशी उत्पन्न हो गई, तो अचानक से हृदय से आई ना, तो आपके भाव क्या कहलाया, इंटेंशन कहलाया। बात समझ में आ गया, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप समझिएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटेंशन, इन 8 के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट को रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हाँ, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।